Hello everyone, Namaskar, how are you all? I hope all of you are doing well. So guys, today I have come up with a new topic and the topic is the conversational flow inside the interview room. How should we communicate inside interview room, right? तो इंटरव्यू रूम में एज अ कैंडिडेट हम कैसे बात करें, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके करियर के लिए डेफिनेटली। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आपका इंटरव्यू रूम में आपका कॉन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी रिक्रूटेड और यू विल गेट सेलेक्टेड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर एंटरिंग इनसाइड द इंटरव्यू हॉल, make sure you have been gone through your CV thoroughly, right? आप अपने CV को शुरुआत से लेके अंत तक पूरा पढ़ा है और उसके ऊपर आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि इंटरव्यूअर अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है या पूछती है, आप उसके ऊपर जवाब दे सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू मस्ट बी वंडरिंग the interviewer or the HR person drives the interview, but it's a big no. The HR doesn't drive the interview, but you drive the interview through your CV, right? आप जो CV दोगे वो CV के ऊपर ही आपको questions आएंगे। अगर आप CV के ऊपर प्रिपरेशन आपका कम है तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज हो जाएगा। So first thing you need to do is to build up your confidence. Go through your resume thoroughly, each and every word, number one. Number two is have patience to listen to his questions. Patience रखना, उनके question को आप आराम से सुन रहे हो, सुनने के बाद take a pause, put a smile on your face, then give reply, right? जब आप सुनते नहीं हो और बिना सुने ही आंसर देते हो तो पता चल जाता है कि आप नर्वस हो, है ना? तो आपको पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने तक वेट करना है एंड पुटिंग अ स्माइल ऑन योर फेस यू नीड टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन, ओके? दैट शोज यू आर कॉन्फिडेंट एनफ। नंबर टू। नंबर थ्री इज everybody inside the interview room is definitely under confident, और हम बोल सकते हैं कि डर सबको लगता है, but you need to understand how emotional intelligence plays a vital role or a crucial role inside the interview room. तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना इमोशन कैसे कंट्रोल करते हो inside the interview room. If your preparation is good, definitely your emotional intelligence will be under control, right? Your emotions will be under control. अगर आप prepared भी नहीं हो, right? कोई भी सवाल के लिए नॉट नेसेसरीली यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द HR, नॉट नेसेसरीली। अगर आपको कोई सवाल का जवाब आता भी नहीं हो, सिंपली यू कैन से फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट रेडी फॉर द आंसर, और आई डोंट नो मच अबाउट द क्वेश्चन, बट डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग ऑन दिस so that next time when I come back to the interview I'll come up with the answer. So no need to get afraid of, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगर नहीं आता है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग सॉरी, आप ये बोल सकते हो कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये जवाब जो है मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं पक्का इसके ऊपर काम करूँगा नेक्स्ट टाइम आंसर करने के लिए। दैट शोज यू आर पॉजिटिव टूवर्ड एडवर्स सिचुएशंस, ओके? दैट शोज you are adaptable, that shows you are a positive person, and that shows you are not afraid of admitting your mistakes, right? तो yes, and last but not the least, अगर आप इंटरव्यू रूम में HR को इम्प्रेस करना चाहते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू बी प्रो इन कॉन्वर्सेशन। आई टेल यू वन थिंग, अगर आप बात करना मतलब बोलने को अगर डिवाइड करो तो आई एम गोइंग टू डिवाइड स्पीकिंग इन 3 कैटेगरीज फॉर एनी स्पीकिंग. You can say public speaking or addressing something or conversation, anything. I would categorize speaking into 3 different categories. That is called ABC of speaking. So A for addressing, B for briefing, C for conversation.
So if you really want to impress an HR, you have to be pro in conversation. What does conversation means? मतलब आपको बातों में engage करना चाहिए HR को. You have to give proactive answers in each and every question raised by an HR. ठीक है? तो आप पूछोगे कि मैम मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब हर एक क्वेश्चन में आपका कुछ ना कुछ जवाब होना चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी अ साइलेंट फ्रॉम योर एंड, राइट? और जितना पूछा जाए उतना ही जवाब आपको नहीं देना है. यू नीड टू क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन. आपको यस नो में जवाब नहीं देना है, आपको सिर्फ आंसर नहीं करना है. यू नीड टू क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन. यू नीड टू मेक द HR फील कंफर्टेबल विथ यू. देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट बॉन्ड with the HR person, because you will be getting only 5 to 10 minutes in the interview. The person who can create the conversation, the person who can create that bonding with the HR, that person definitely gets selected for the second round. अगर आप वो नहीं करोगे तो आप बोलोगे कि अरे मैम उसको मिल गया चांस, तो उसने कुछ झंडा नहीं गाड़ा है वहाँ पे. वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन के ऊपर काम किया और उसके दौरान वो इंटरव्यू जो है वो क्रैक किया. तो आप पूछोगे कि मैम कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करें? द मोर यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, द मोर यू टॉक टू सीनियर पीपल, मोर एंड मोर विदाउट एनी हेजिटेशन, यू विल बी प्रो इन कॉन्वर्सेशन. नॉर्मली क्या होता है ना, हमें अनजान इंसान से बात करने में दिक्कत होती है. सो दैट थिंग यू नीड टू अचीव इन योर लाइफ. जो चीज़ आपको डर लगता है ना, उसमें आपको काम करना है. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम फिर से लेक्चर देना शुरू कर दिए. ये लेक्चर नहीं है. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू अचीव द टारगेट. इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रैक्टिस इज द ओनली की. सो व्हाट इज प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन? यू नीड टू टॉक टू मोर पीपल. You need to get out of your comfort zone. You need to talk to more number of seniors. You need to talk to authoritative person, those who are in authoritative position. आप अगर उनके साथ बात करके एक bonding अच्छे से बना पा रहे हो, then you can convince and you can console anyone at any point of time. So these are the things, if you work on this seriously, you can crack any interview. And last but not the least, you have to do one SWOT analysis, your own SWOT analysis. What are your strengths, weaknesses, most importantly, and you will try to reduce your weaknesses and try to enhance your strength. The more you do, the more flawless you will become inside the interview room, for sure. For further more queries, stay tuned with the videos. I'm going to prepare a series for your upcoming placements. So there I will be guiding you how you will be flawless, how you will be efficient enough to crack any interview. Right? Thank you so much for listening. Have a good day. Bye all.